बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एहसन फरीदुद्दीन, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज जो हमारा एक लाइव वेबिनार है वो हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और हमारे फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव है कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं इस वेबिनार के, और डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब आप सेशन को कंटिन्यू करवाएं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि एहसन फरीदुद्दीन ने बता ही दिया कि कोविड-19 और डिजिटल मार्केटिंग के जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर इमरान साहब से, जो कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो सब कैंपस है बहावल नगर, उसमें। तो इनका मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो ये आज हमारे साथ बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को जो फ्यूचर में चैलेंजेस दरपेश हैं, खासतौर पे कोविड-19 के बाद, वो क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर इमरान खान साहब से कि काइंडली आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का, उनके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान कि वो एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम चला रहे हैं कि इस कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वेबिनार्स की फॉर्म में बहुत सी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हैं। सो इसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला साहब उन्होंने इस स्पेशल सेशन को ऑर्गेनाइज करवाया। सेशन के टाइटल एज यू कैन सी ऑन दी page as well, the COVID-19 and digital marketing trends in future. Because of COVID-19, many of the businesses go online, and the trends of the people, especially the consumers, also switch their purchasing from physical purchases to digital purchases. बहुत सारे कस्टमर्स जो कि पहले फिजिकली प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डिजिटल ट्रेंड जो है वो इवॉल्व हुआ और बड़ी स्पीड से इवॉल्व हुआ। इस स्पीड से इवॉल्व होने की वजह से मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि पिछले साल भी देखने में आए और आने जो करंट ईयर चल रहा है इसमें भी देखने में आएंगे। और जब तक ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, हमें इस सिचुएशन को पॉजिटिवली यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटर, स्पेशली ये हम स्पेसिफिकली उन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करें जो ऑलरेडी डिजिटल हैं, हम उन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे जो SMEs हैं, छोटे स्केल पर वर्कआउट कर रही हैं और वो चाहती हैं कि अपने आप को ग्रो करें। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो नीचे जा रहा है सेल्स का, उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। सो डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। Digital marketing is the use of internet, mobile devices, social media, search engines and other channels to reach consumers. तो कोई भी IoT, Internet of Things की कोई भी मीडियम को आप यूज़ कर रहे हैं to reach your customers irrespective of the traditional means of reach. So उसमें आपके मोबाइल डिवाइसेस भी आ जाती हैं, सोशल मीडिया आ जाता है, आपके सर्च इंजन आ जाते हैं, other any such type of things which you are using to reach your customer, that is known as digital marketing. So with the help of digital marketing, many of the organizations, especially in the developed countries, they are getting a lot of benefits because the sphere of business has increased, क्योंकि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो हमारी बहुत दूर तक इंक्रीज कर जाती हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल आउटलेट्स। लो इन्वेस्टमेंट के साथ हम ज़्यादा एरियाज पे वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूटिलाइज कर रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से जब फिजिकल परचेजिंग में कमी आई तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना स्टार्ट किया और अपनी सेल्स को दोबारा से इंक्रीज करने में कामयाब हुई। सो व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस व्हिच वी कैन फेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। सो वी हैव आइडेंटिफाइड दीज 8 different challenges. So the first challenge is social media to engage and retain
then all-in-one Google listing and local SEOs. SEO stand for search engine optimization. I mean सारे trends को one by one discuss करते हैं. The first trend, which is providing the problem for the marketers and how they can get up and how they can convert this challenge into an opportunity. So social media to engage and retain. अगर हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल सोशल मीडिया बजट्स की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 2019 और 2019 के कंपैरिजन में रिपोर्ट सामने आई कि अबाउट 24% टोटल यूएस मार्केटिंग बजट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर सर्व हुआ. So that is a huge increment कि कंपनीज जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स को यूज कर रही थी वो अब ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग जो है वो यूज कर रही है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैवी इंक्रीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग बजट्स, द कंपनीज शुड हैव टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज ऑन अ राइट वे. करना क्या है, दे हैव टू रिटेन देयर कस्टमर्स. प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कस्टमर रिटेंशन होनी चाहिए. कस्टमर ग्रैबिंग जो है वो सेकेंडरी परफॉर्मेंस हमारी होती है. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट churn rate, एक मार्केटिंग की एक बड़ी फेमस टर्म है. churn rate means how much the customers are leaving you, means कि आपका लॉयल्टी लेवल कितना कम हो रहा है. तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका churn rate और डिफेक्शन रेट कम हो जाता है. जब डिफेक्शन रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड इक्विटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी. सो इस कोविड-19 सिचुएशन में क्या था कि आपका churn rate इंक्रीज कर रहा था और कंपनीज जो है वो अटेंडेड कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस कर रही थी. सो द प्रायोरिटी शुड बी द अटेंडेड कस्टमर्स. वो कस्टमर्स जो रियली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट्स में, जो वाकई परचेज करना चाह रहे हैं. सो यू हैव टू गेट अ बिग कस्टमर इनसाइट विद द हेल्प ऑफ योर सोशल मीडिया टूल्स और आईओटी टूल्स. जो भी आपके आईओटी टूल्स हैं आप उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे और उसकी वजह से जो आपके मोस्ट अटेंडेड कस्टमर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, उन पे अपने बजट को ज्यादा बेटरली यूटिलाइज किया जाएगा. और तीसरी थिंग जो शिफ्ट इन डिजिटल हैबिट्स हैं, हमने देखा कि जैसे जैसे कोविड-19 की सिचुएशन इंक्रीज कर रही थी तो लॉकडाउन की सिचुएशन डेवलप हुई. लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ा और घरों में रहकर उनके पास सारा काम घर पे रह के करना था. वो जॉब भी घर पे बैठ के कर रही हैं, कोई भी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट भी उनको घर पे बैठ के प्रोवाइड हो रही थी विद द हेल्प ऑफ आईओटी. सो इंटरनेट के ऊपर यूटिलाइजेशन, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन वो बहुत ज्यादा हो गया कि लोग बहुत ज्यादा टाइम अपना इंटरनेट के ऊपर सर्व करने लगे. अब आपके मार्केटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि उस टाइम के अंदर से ज्यादा टाइम ग्रैब करें. ठीक है, तो जैसे शेयर ऑफ पॉकेट है कि आप अपने कस्टमर की पॉकेट से मैक्सिमम शेयर ग्रैब करें कि वो आपका कस्टमर जो है वो ज्यादा परचेजिंग आपके ब्रांड्स की करे. ऐसे ही शेयर ऑफ टाइम हमें अवेल करना है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो आपके प्रोडक्ट की सर्च में या आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करने में सर्व करें. सो दैट इज टाइप ऑफ एंगेजमेंट. आपको अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली एंगेज करना होगा ताकि पॉजिटिव फीडबैक डेवलप हो, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डेवलप हो. Second factor, that is the all-in-one Google listing and local SEOs. So what Google listing is? Actually, it is the local listings. Whenever you are searching something on your search engine like Google, जब Google पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेस्टोरेंट सर्च करना है, आप सर्च करते हैं कि रेस्टोरेंट इन रहीम यार खान और बहावलपुर. सो दे आर प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल टू यू and also providing you the facility of a map कि आपके मैप पे बता रहा होता है कि कौन कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पर अवेलेबल है. दैट इज द लोकल लिस्टिंग. सबसे पहले काम जो एसएमई स्पेशली जो लोकल फर्म्स हैं जो कि छोटी हमारे जो फर्म्स जो वर्कआउट कर रही हैं, इवन एंटरप्रेन्योर्स जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये अपने आप को लोकल लिस्टिंग भी लेकर आए कि अगर कोई भी कस्टमर घर पे बैठ के कोविड सिचुएशन की वजह से वो बाहर नहीं जाना चाहता और वो अपनी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा, तो जब भी वो प्रोडक्ट को सर्च करे तो आपका जो एसएमई है या आपकी जो एंटरप्रेन्योरल शॉप है वो लोकल लिस्टिंग में नजर आए ताकि कस्टमर को पता हो कि मेरे करीब तरीन कौन सी लोकेशन है जहां से मैं प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ. तो लोकल लिस्टिंग दैट इज मोर मॉडिफाइड फॉर्म. अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नियर मी सर्च की हम ले लेते हैं, दैट इज द गूगल लेंस. गूगल लेंस आपके कैमरा को यूटिलाइज करता है और आप जिस लोकेशन पर भी होते हैं आप सिर्फ अपनी स्ट्रीट का व्यू लेते हैं और गूगल लेंस आपको बता रहा होता है कि इस स्ट्रीट में कौन कौन सी नियर बाय लोकेशंस जो है मेरे पास सेफ हैं वो आपको बता रहा होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लोकल लिस्टिंग्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को गूगल लिस्टिंग को
कलेक्टिव यूटिलाइज करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो मोस्ट प्रायोरिटी पे कस्टमर के सामने नजर आ रहा होता है। तो आपकी लोकेलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है कि आप किस एरिया में फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं और कौन कौन से कस्टमर्स आपको रीच कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग देम बाय फोन कॉल्स और एनी अदर बिलबोर्ड्स, so you can directly reach your customer with the help of this Google listings. So आप इसी ट्रेंड्स को अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी शो करवा सकते हैं। So that is overall improving the performance of the business. Then the third thing is the improved communication of availability. That is very very important nowadays because COVID-19 की वजह से बहुत सारे businesses ऑनलाइन शिफ्ट हुए और कस्टमर्स ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट की, जिसके हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं Draz.pk। Draz.pk की पिछले साल 2019 और 2018 में जब इन्होंने 11-11 और 12-12 के सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था तो उनके सेल्स में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई थी जितनी 2020 के 11-11 और 12-12 में आई। रीजन क्या थी? बाकी सारे में तो सेल थी, रीजन थी कोविड-19 कि बहुत सारे लोग जो पहले कोविड ऑनलाइन परचेजिंग पे रिलायंस नहीं करते थे, ट्रस्ट फैक्टर था ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि लोगों को अडॉप्शन की तरफ नहीं आने देता। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर भी इंप्रूव हुआ और साथ साथ कोविड-19 की वजह से लोगों की पहले हैबिट डेवलप हो चुकी थी ऑनलाइन परचेजिंग की, वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन परचेजिंग की। अब यहाँ पर आउट ऑफ डॉक्टर इमरान साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर, आपकी थोड़ी सी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है, काइंडली अपना माइक जो है वो करीब कर लें ताकि जो है ना कमेंट्स में स्टूडेंट कह रहे हैं कि माइक जो है ना वो जी इस हवाले से आप जी कुछ बेहतर है सर। आप मैं ये कहूंगा अगर आप एक दफा अपने लैपटॉप का माइक चला के देख लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी सर, आप देखें आप आवाज ठीक आ रही है? अब कुछ बेहतर है सर, थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जी, तो हम बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी की। जब बहुत सारे कस्टमर्स ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट की तो क्या हुआ कि आउट ऑफ स्टॉक होने लगे बहुत सारे स्टोर्स। तो दराज के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके जो मैनेजर्स हैं, जो कि आपकी शॉप के मैनेजर्स हैं, दे आर अनएबल टू मीट दी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यू मस्ट हैव टू इन्फॉर्म योर कस्टमर्स कि जब भी आप आउट ऑफ स्टॉक हो तो आपके कस्टमर को पता हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी देर के बाद रीस्टॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट जरूर करें। यहाँ पर अगर सर्विसेज सेक्टर की हम बात करें तो सर्विसेज में भी ये एक इशू आ रहा था कि बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन अपने वर्किंग कर रहे हैं। अब दिन के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं घर पे बैठ के, उन्होंने तमाम एक्टिविटीज ऑनलाइन ही परफॉर्म करनी है। तो आप अपने वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा मोड करें, मींस यू शुड हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन वीकेंड्स और आफ्टर वर्किंग आवर्स। सो दैट इज द बेस्ट टेक्निक टू एंगेज योर कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स। सो ये सारी फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी अवेलेबल ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस। और जब गूगल, हमने इससे पीछे वाले पॉइंट को डिस्कस किया था कि गूगल जब लेंस के अंदर अपने नियर सर्चेस के अंदर अपने आप को प्रोवाइड करेंगे तो वो फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा गूगल आपके पेज के ऊपर कि जब भी आप अपनी टाइमिंग्स चेंज करेंगे, तो जब भी आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपका कस्टमर देख रहा होगा कि इनकी टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले ये सुबह 9 से 5 बजे तक अवेलेबल होते थे, अब ये 9 से 10 बजे तक अवेलेबल हो रहे हैं। तो वी हैव एन एम्पल टाइम टू गेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स के लिए या जो भी कंसल्टेंट्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर फैक्टर है। ऐसी सब्सक्राइबर लिस्ट भी आपको अपडेट करना जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इन्फोर्स करें कि वो आपके पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आपको लाइक करें, ताकि फायदा क्या होगा कि अगर आउट ऑफ स्टॉक जाते भी हैं आप तो फौरन से आप कम्युनिकेट करते हैं, सिंगल मैसेज आप डिस्पर्स करेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और जब अगर आप इसको रीस्टॉक करते हैं तो भी आप जस्ट एक सिंगल मैसेज पुट करेंगे, अपडेट करेंगे अपने पेज को, ऑटोमेटिकली तमाम कस्टमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। देन है ऑटोमेटेड बिडिंग इन गूगल एड्स। टिपिकली जब भी आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं या वेबसाइट्स को यूज कर रहे होते हैं तो आपकी जो भी बैनर एड्स या वीडियो एड्स नजर आ रही होती हैं वो नॉर्मली गूगल एड्स उनको मैनेज कर रहा होता है। होता ये है कि आप पीक टाइम्स के ऊपर स्पेसिफिक कीवर्ड से रेलेवेंट स्पेसिफिक जो है कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से आप उस स्पेसिफिक ऐड को बिड कर रहे होते हैं कि इस टाइम के अंदर इस कीवर्ड के अंदर मुझे ऐड देनी है तो इसके क्या रेट होंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत आपको स्पेशली पर्सन हायर करने पड़ते हैं। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है ऑटोमेटेड बिडिंग। ऑटोमेटेड बिडिंग में क्या होता है कि आप जो है वो अपने पैरामीटर्स
पहले ही सेट कर देते हैं, ठीक है, कि आपको किन किन कीवर्ड्स पे वर्कआउट करना है, किन किन आवर्स में वर्कआउट करना है, किन किन सोशल मीडिया पेजेस को फोकस करना है, किस टाइप के कस्टमर्स पे फोकस करना है। तो जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं, आपकी जनरेट हो जाती है, तो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट, टाइम कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाती है। तो जहाँ तक हम बात करें ऑटोमेटेड बिडिंग की, तो ये इतना कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको आप देखें। 2016 में फर्स्ट टाइम ऑटोमेटेड बिडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और अब जो सिचुएशन है दैट इज वेरी फाइनेस्ट फॉर्म। तो अब आप ऑटोमेटेड बिडिंग को अगर आप यूज करते हैं, तो आपकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है या टाइम कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। आप आपकी एड्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, जो कि कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा आपका पेपर क्लिक पीपीसी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज इररिलेवेंट पर्सन आपकी वेबसाइट की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि बहुत ज्यादा टारगेटेड कस्टमर्स जो हैं, जिसको हम इंडिविजुअल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, कि 1-to-1 मार्केटिंग में आ जाएगा, कि वही कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके एसोसिएटेड प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, उस तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। Then we have the power of voice search. That is not a new concept nowadays. अगर आप भी मोबाइल फोन यूजर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि आप भी वॉइस सर्च कर रहे होंगे आजकल के। बहुत फेमस एग्जांपल, बहुत सारे लोग हमारे एंड्रॉइड सिस्टम को यूज करते हैं, तो गूगल असिस्टेंट हे गूगल के नाम से वर्कआउट करता है। आपके मोबाइल फोन में फैसिलिटी होती है, आप हे गूगल करते हैं, आपका वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है, आप जो भी सर्च करवाना चाहें आप सर्च करवा सकते हैं। आईफोन यूजर्स जो है वो सीरी के नाम से इस टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। ऐसे ही Amazon Alexa, इट्स वेरी फाइन AI टेक्निक ऑडियो सिस्टम, जो कि आपको आपका एक कंपेनियन होता है, जो आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने सॉन्ग सुनने हैं, आपने मौसम की सूरत हाल देखनी है, आपने कोई न्यूज़ सुननी है, तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वॉइस पे प्रोवाइड कर रहा होता है। और ज़्यादा अगर आप एग्जांपल लें, तो आजकल हमारे यहाँ न्यू ऑटोमोबाइल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो न्यू SUVs जो है वो वॉइस अटेंडेंट है, कि आप वॉइस असिस्टेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप रूम ओपन करना चाहते हैं, आप जस्ट उसको कॉल करें, अपनी ऑटोमोबाइल को बताएंगे, वो आपकी रूफ को खोल देगा, उसको कहेंगे बंद कर देगा, ऑडियो सिस्टम ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा। तो दिस इज वॉइस असिस्टेंट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो वॉइस सर्च और टाइपिंग सर्च में थोड़ा सा डिफरेंस शो करवाता है। अब तक जितने भी हमारे मार्केटर्स हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ टाइपिंग सर्च पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा मोबाइल फोन की यूजेज बढ़ गई है, तो लोग टाइपिंग की बजाय वॉइस सर्चेस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो भी सर्चिंग SEOs हैं उनको वॉइस सर्च से मैच करवाना जरूरी है। तो जब आप वॉइस सर्च से मैच करवाएंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप उसको नरेटिव फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स you have to focus on more narrations instead of just keywords, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी अवेलेबल है, अगर आप स्लाइड में देखें तो मोर देन 50% जो कस्टमर्स हैं उन्होंने किसी न किसी फॉर्म में वॉइस सर्च को यूज किया है। जस्ट 45% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूज नहीं किया, अबाउट 55% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने वॉइस सर्च को यूज किया है। सो दैट्स वेरी मोर देन 50% कस्टमर्स वॉइस सर्च को यूज कर रहे हैं। तो अपने आपकी जो SEOs हैं वो वॉइस सर्च से कोऑर्डिनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The sixth factor is the more interactive contents. That is another important thing. जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेक्टिविटी दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब तक आप इंटरेक्टिव कंटेंट्स डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उतने ज्यादा रीच डेवलप नहीं कर सकते। दो नई चीजें मैंने अभी बात की, एक इंटरेक्टिविटी की और एक रीच की। व्हाट इंटरेक्टिविटी इज, हम इससे पहले हम इंप्रूव्ड रिटेंशन की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि इट टेक्स लेस मनी टू कीप योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स देन आर न्यू कस्टमर्स। बहुत फेमस प्रोवर्ब है हमारी मार्केटिंग का कि इट इज इजी टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स देन टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। बेहतर ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करें। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी चर्न रेट की, डिफेक्शन रेट की, रेट ऑफ डिफेक्शन। तो जितना आपका डिफेक्शन रेट कम होगा, आपकी कस्टमर लॉयल्टी उतनी इंक्रीज करेगी। जब कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रांड इक्विटी है वो इंक्रीज करते चली जाएगी। सो फॉर द सेक ऑफ दिस यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन मोर सेगमेंटेड कस्टमर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, जिसमें ब्रांड स्विचर्स होते हैं जिनको बटरफ्लाइज कहा जाता है, कुछ बार्कनेल्स होते हैं, कुछ हैबिचुअल बायर्स होते हैं, कुछ आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं।
सो जब आपका मार्केटिंग बजट या डिजिटल मार्केटिंग बजट जब इंक्रीज करता है तो यू मस्ट हैव टू फोकस कि किस सेगमेंट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है. Who are your true friends? Who are the barnacles? Who are the butterflies? तो अगर आप बटरफ्लाइज पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो दे आर द ब्रांड स्विचर्स. उन्होंने आज एक प्रोडक्ट परचेज करने का दूसरी परचेज करनी है, दे आर द हैबिचुअल वन. तो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डीप कस्टमर इनसाइट्स, जो कि आपके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर या आपके एसईओस जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि कौन कौन से कस्टमर इस वक्त किस टाइप की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, और सर्च टू फाइनल परचेज बिहेवियर कितना है. तो जो मार्केटिंग फनल है आगे जाके उसको भी डिस्कस करेंगे. तो मार्केटिंग फनल में कितने कस्टमर्स एंड तक पहुंच रहे हैं, तो आपको रिटेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा. सो व्हेनेवर यू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग द रेफरल्स. सो हैप्पी कस्टमर्स प्रोवाइड रेफरल्स एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ. So these positive word of mouth have more impact, greater impact than the advertisement. तो जो आप पे करके अपने कंटेंट्स को शेयर करते हैं, कस्टमर उन पे इतना बिलीव नहीं करते जितना रेफरल्स पर या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम द कस्टमर्स पर बिलीव करते हैं. तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप दराज से कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कस्टमर्स के. जिन्होंने परचेज की थी वो पिक्चर्स के साथ कमेंट कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी या बुरी थी, अच्छी थी, टाइम पे डिलीवरी मिली, रिटर्न थी, तो कितना अच्छा हैंडल किया. तो उन कमेंट्स को पढ़ के लोग ज्यादा इजीली परचेज बिहेवियर शो करवाते हैं एज कंपेयर टू दी एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनी. तो जब आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन रेट मींस कि वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे थे और वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जन रेट. तो कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली जो है आपका इंक्रीज कर जाता है. सो देन यू हैव टू फोकस ऑन मोर एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मिंग. सो नेक्स्ट हमारा जो है वो इंटरेक्टिविटी पर ही है. नेक्स्ट ट्रेंड दैट इज द इंटरेक्टिव कंटेंट. इंटरेक्टिविटी होती क्या है? सो व्हेनेवर यू आर इन्फोर्सिंग योर कस्टमर्स और द व्यूअर्स टू टेक फीडबैक, आप उसको इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि वो उस स्पेसिफिक कंटेंट को लाइक करे, शेयर करे या उस पर कमेंट करे. तो किसी भी फॉर्म में इंटरेक्टिविटी हो सकती है. अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपनी का अपना ब्रांड फैन पेज है, तो उस फैन पेज के ऊपर कमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसका आंसर करें. तो जब आंसर करेगा तो दैट्स वन फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिविटी. जब इंटरेक्टिविटी बढ़ती है मींस अगर किसी भी रिस्पोंडेंट ने, फॉर एग्जांपल कोई एक कस्टमर है, वो जब भी आपके पेज पे कमेंट करेगा तो वो सारी की सारी पोस्ट उसके सारे फ्रेंड्स को शो होगी. क्या होगा कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी रीच इंक्रीज कर जाएगा. फॉर एग्जांपल उसके 500 फ्रेंड्स थे, उन 500 फ्रेंड्स के पास वो सारा का सारा पोस्ट भी पहुंचेगी और उसका कमेंट भी पहुंचेगा. उन 500 में से आगे 200 लोगों ने और उस पर कमेंट किया, तो उन 200 लोगों के आगे 500 अगर फ्रेंड लिस्ट में लोग थे तो यू कैन चेक इट आउट कि एक कमेंट से मल्टीपल कितने लोगों तक ऑटोमेटिकली उस पोस्ट की रीच इंक्रीज कर गई है. सो दैट्स व्हाई इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पर फिगर आप देखें तो इंटरेक्टिविटी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है. वो इंटरटेनिंग फॉर्म में भी हो सकती है, इंटरेक्टिव और विजुअल, लाइक आप गेम्स डेवलप कर लें, आप वीडियोस डेवलप कर लें, आप क्विज डेवलप कर लें, सर्वेज डेवलप कर लें, आप इंटरेक्टिव पोल्स डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, तो इस फॉर्म में भी इंटरेक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. दूसरा है एजुकेटिव फॉर्म में, वो ये है कि आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स डेवलप करना स्टार्ट कर दें और लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेना स्टार्ट करेंगे वेदर दिस राइट और नॉट. एंड व्हाइट पेपर्स, डीप इनसाइट अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक कोई भी होती है तो इसे व्हाइट पेपर कहा जाता है. तो व्हाइट पेपर्स आप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं. या कंटेंट हब्स. सो टिपिकली यू आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल material on your pages, so most of the people are asking different types of questions. same type की टेक्निक आप सिर्फ सोशल मीडिया में फेसबुक की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप ट्विटर पे भी यूज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हैं. सेम यू कैन यूज ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल. तो आप आखिर में कहते हैं कि किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ऐसे ही आजकल जो है वो टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस है. तो टिकटॉक पे बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं वो क्विज फॉर्म में, क्वेश्चनिंग की फॉर्म में वो आपको अपनी वीडियो शेयर करती हैं और लोगों से कहा जाता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इसका आंसर स्पेसिफिक कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या लाइक करें इसको तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो दे आर जस्ट वन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्टिविटी. तो जैसे जैसे इंटरेक्टिविटी एंगेजमेंट इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ डेवलप होगा और रीच इंक्रीज करेगी. सो जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ज्यादा कस्टमर होगा, उतना ज्यादा सफेयर बढ़ेगा. नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी विदाउट एनी कॉस्ट.
तो कॉस्ट ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, और लोगों तक रीच जो है वो इंक्रीज कर जाती है। Then we have the focus on employee engagement as well. This is last but not least. So अब तक हमने बात की कस्टमर के पर्सपेक्टिव पे कि हमारा कस्टमर जो है वो ऑनलाइन की तरफ मूव किया है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से एम्प्लॉयज़ को घर बैठ के काम करना पड़ा, ऑनलाइन वर्किंग करनी पड़ी। सो ये ऑनलाइन वर्किंग जो है वो डुअल प्रॉब्लम्स जनरेट कर रही थी। एक तो फर्स्ट तो एक हमारे पॉजिटिव थी, वो ये कि एक एक्साइटमेंट थी लोगों की, वो एक्साइटिंग थे कि जी हमें घर पे बैठ के काम करना पड़ रहा है, जाना नहीं पड़ रहा, और जहाँ बैठ के जहाँ भी दिल करे वैसे ही हम उसको काम जो है वो रिमोट वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि साथ साथ जो है वो लिबर्टी का फैक्टर आ गया। हुआ ये कि जब आप रिमोटली घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं तो आप के फैमिली मेम्बर्स स्पेशली बच्चे वो भी आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, स्पेशली वो लोग जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो आप घर पे बैठ के जब लेक्चर दे रहे हैं तो इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है, बार बार आपको वीडियो पॉज करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। इवन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है कि गली में कोई चीज़ें बेचने वाला आ जाता है, उसकी वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो दैट इज जनरेटिंग हेडेक। एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि हाउ यू कैन वर्क इन सच अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयज की जो मोरल और प्रोडक्टिविटी है वो सफर हुई। तो जब तक आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे उस वक्त तक एम्प्लॉय की मोरल और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो सकती। सो जो की ऑफ सक्सेस यहाँ पर है वो ये है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि हाउ दे कैन वर्क फ्रॉम होम और कैसे वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एंड यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड दी साइजेबल माइलस्टोन्स। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पहले आपने मंथली ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए थे या क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए थे, अब आप उनको फोर्टनाइटली या वीकली ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दें और टाइम रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्स करें कि वो काम के ऊपर फोकस करें, ना कि टाइम पे फोकस करें। तो थिंग्स शुड बी डन विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और टाइमिंग क्या होगी, दैट शुड बी डिस्क्रिशनरी ऑफ द एम्प्लॉयज। सो जितना ज्यादा आप एम्प्लॉयज को लेवरेज प्रोवाइड करेंगे वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। बिकॉज जब तक हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बिकॉज हैप्पी कस्टमर इज प्रोवाइडिंग कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ हैप्पी एम्प्लॉयज। सो इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कंपल्सरी ओवर देयर। So what are the internal customers? These are your employees. So internal customer satisfaction leads to the external customer satisfaction. तो इस की को याद रखना बहुत जरूरी है। And whensoever the employees are performing well, you must have to share at multiple channel as well. So उनको appreciate करना भी जरूरी है। उनको साथ जब तक आप engage करके नहीं रखेंगे, उनको साथ मिला के नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये कोविड-19 की वजह से सिचुएशन सिर्फ कस्टमर्स तक नहीं है बल्कि अपने एम्प्लॉयज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। सो मैनेजमेंट को खुद भी इसको हैंडल करना होगा और अपने एम्प्लॉयज तक भी इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो कलेक्टिवली इन चीज़ों को जो है वो लेके चलें और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। So these are the different points which I had discussed from 1 to 8. So इससे relevant कोई भी confusion, कोई भी problem है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास कमेंट्स में, मैं उनको ले रहा हूँ। जी जी, फजर बेगम में पूछ रही हैं व्हाट इज इंटरेक्टिव कंटेंट, अगेन बता दें। जी इंटरेक्टिव कंटेंट वो कंटेंट्स जो हमें इन्फोर्स कर रहे होते हैं किसी भी टाइप के रिएक्शन पर। जैसे हमने बात की कि आप कोई क्विज पूछ लेते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि आप इसका आंसर प्रोवाइड करें कमेंट्स की फॉर्म में, तो दैट्स एन इंटरेक्टिविटी। आप लोगों से कहते हैं कि इस हमारे पोस्ट को लाइक करें, दैट्स एन इंटरेक्टिविटी। आप लोगों से कहते हैं कि इसको शेयर करें, दैट्स एन इंटरेक्टिविटी। कोई भी ऐसा अमल जिससे लोग इन्वॉल्व हो जाए आपकी पोस्ट के अंदर, दैट इज नोन एज इंटरेक्टिविटी। जी क्वेश्चन है जी व्हाट इज द बेटर डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और पे पर क्लिक। ऑब्वियसली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में की इसलिए जाती है ताकि आपकी रीच इंक्रीज करे, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेटर होती हैं, वेदर यू आर यूजिंग पीपीसी या वेदर यू आर यूजिंग एसईओ। लेकिन
आपको ये माइंड में रखना जरूरी है कि यू मस्ट हैव टू गो फॉर वाइट हैट स्ट्रेटेजी। तो जो लोग एसईओ को जानते हैं तो उसमें वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो आप कभी भी ब्लैक हैट या ग्रे हैट स्ट्रेटेजीज पे कभी भी ना जाएं, आप व्हाइट हैट स्ट्रेटेजी को यूज करें। नो डाउट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स टेकिंग हार्ड वर्किंग फ्रॉम योर साइड, बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो कभी भी आप बैन नहीं होंगे, आपका जो पेज है, आपकी जो भी कस्टमर ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, लेकिन स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पे पर क्लिक में क्या होता है कि आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आप एडवर्टाइज करते हैं और ऑटोमेटिकली लोग उस पर क्लिक करके आपके पेज पे पहुंच जाते हैं। So tell some flaws of digital marketing, how to overcome over there. Flaws तो as such हम technical flaws की तो बात नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं skill flaw की, कि हमारे यहाँ skills जो है वो लोगों के पास limited है to utilize digital marketing, because जितने भी entrepreneurs हैं जो physical stores को, जो bricks को लेके चल रहे हैं, हमारे पास दो टेक्निक्स होती है, bricks and clicks। bricks वो stores होते हैं जिनको हम physical stores करते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस, और मार्केट स्पेस आर द क्लिक्स, ये वो स्टोर्स होते हैं जो डिजिटली अवेलेबल होते हैं। अभी तक हमारे यहाँ दोनों डिफरेंट कंसीडर होते हैं। जब इनको मर्ज किया जाएगा तो आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन अगर प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते तो खुद से आपको इन तमाम टेक्निक्स को सीखना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। Resume, it is a typographical error or what is he is asking, I am not sure what he is asking. Resume marketing, so I'm not sure what you are asking about, what is presume marketing, sorry जी। हम कमर से कहेंगे दोबारा अपना क्वेश्चन जो है आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। सर रिसेंटली जो कोविड के अंदर जो सिचुएशन बनी है और लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आए हैं, और जितने भी एल्गोरिदम्स और गूगल और फेसबुक ये सारे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमें आप सजेस्ट करें हमारा स्टूडेंट कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकता है। जी, क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए डिजिटल मार्केटिंग को एनहांस कर सकते हैं। सो मल्टीपल थिंग्स वी हैव, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ जैसे अभी मैंने बात की कि जो डिजिटल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी रिसेंटली आपकी यूनिवर्सिटी ने एक और सेशन ऑर्गेनाइज किया था कपल ऑफ डेज बिफोर, दैट वाज द ई-कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग पे। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें इससे रेलेवेंट डिस्कस हुई थी। हमारे यहाँ लोग क्या चाहते हैं कि थोड़े टाइम में बहुत कुछ अवेल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल उसी वक्त होगा जब आपके पास स्किल्स भी होंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जैसे फाइबर है अपनी गिग्स डेवलप करते हैं और देखते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तो काम आपको उस वक्त मिलेगा जब आप एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं जो आप भी करना चाह रहे हैं। जब तक आपके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे उस वक्त तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग को सेपरेट जब तक आप लेके चलेंगे तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर यू, बिकॉज वो कंपनीज जो ऑलरेडी ब्रिक्स में वर्कआउट कर रही हैं वो जब क्लिक्स पर आएंगी तो उनके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को यूज करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दराज.pk की। दराज को जब अलीबाबा ने एक्वायर किया है तो उसके बाद इन्होंने एक स्पेसिफिक फैसिलिटी दी है दराज मॉल की और दराज ऑफिशियल स्टोर्स की। पहले क्या था कि कोई भी पर्सन अपना एक शॉप बनाता था और उसमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देता था, तो उसमें जो है वो जो मी टू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, काउंटर फिटिंग का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसको क्या किया कि अब उन्होंने ऑफिशियल स्टोर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ऑफिशियल स्टोर्स पे ये होता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग करें, जैसे यूनिलीवर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या रेक्टर मैकेजियर है, इन्होंने अपने स्टोर्स बनाए और वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया। तो वो कंपनीज या वो एसएमईज जो अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं और वो उसको रजिस्टर करवा चुकी हैं, तो वो अपना स्टोर डिजिटल बनाए दराज पर और उसके थ्रू सेलिंग करें, तो दैट हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो ये तमाम फैसिलिटी दराज यूनिवर्सिटी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है दराज का, वो तमाम फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। आप वहां से लर्निंग करें और अपना स्टोर वहां पर प्रॉपर्ली रन करें, आपकी सेल्स जो ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएगी। सो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जी, सो व्हाट इज बेस्ट फील्ड इन डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं दैट इज स्पेसिफिकली
आपको जो ख्याल रखना है वो रखना है, काउंटर फिटिंग पे नहीं जाना आपने। काउंटर फिटिंग मीन्स कि आपने कॉपी प्रोडक्ट या जो कहते हैं हम ए कॉपी बी कॉपी ये सेल नहीं करनी है आपने, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट अपने आपके करीब देखें कि बहुत सारी चीज़ें फेमस होती हैं। जैसे आपके एरिया में कोई भी चीज़ फेमस है, वो एक अनपढ़ बंदा है या बहुत कम पढ़ा लिखा पर्सन है, वो उसको बना रहा है, आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। आप उसके साथ कोवेंचर डेवलप करें, आप उसके प्रोडक्ट्स को ब्रांड के साथ एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे सेल करें। वो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक जैसे है हमारा, या आपका हो सकता है दराज जो है उसके ऊपर शॉप डेवलप कर लें, उसके थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। सो एनी ऑफ द टूल यू कैन यूज, बट यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स। आपको सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग में क्या होता है कि वन टाइम सेलिंग होती है, उसके बाद कस्टमर छोड़ जाता है। आपको प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। आपको डिजिटल मार्केटिंग को मार्केटिंग मिक्स का टूल बनाना है, एक एडिशनल टूल डेवलप करना है, ठीक है। तो जब तक आप इस पर फोकस रखेंगे आप सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म पे फोकस करेंगे आप बाहर निकल जाएंगे मार्केट से। ऑब्वियसली इट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर द कैरियर्स। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करता हूँ कि यू डोंट हैव टू गो फॉर जॉब्स, यू मस्ट हैव टू गो फॉर योर ओन बिजनेस। आप एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स डेवलप करें और लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप एंड्यूरिंग एवरलास्टिंग हार्ड वर्किंग करेंगे और किसी एक स्किल में अपने आप को बनवा लेंगे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और दे आर हैविंग देयर ओन फर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स। वो सिंपल जो है वो थर्ड पार्टी वर्किंग कर रहे हैं, वो किसी और से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सेल कर रहे होते हैं। अमेज़न को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो दराज को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। यू कैन डू एज वेल। सो हाउ डू यू डिटरमाइन इफ एनीथिंग इज बैड गुड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ आजकल आ रही है कि लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और उसके बाद कहते हैं जी ऑनलाइन तो चीज़ें 2 नंबर मिलती है। होता ये है कि आप ऐसी जगह से परचेज करते हैं जो कि कंपनी का अपना नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप परचेज करने लगे तो आप देखिए कि जिस चैनल से आप परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेज से परचेज कर रहे हैं, तो वो पेज जो है वो ब्रांड का ओरिजिनल पेज है कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारी कंपनीज ने सेल लगाई हुई थी, दिसंबर क्लोजिंग सेल, जैसे बोनांजा है या अलकरन है। तो जो आपको पेज पे नजर आ रहा है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप गूगल करें बोनांजा का या दराज का उसका अलकरन का पेज, उसकी वेबसाइट पे जाएं और चेक करें कि वाकई वो सेल अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। अगर आप दराज पे परचेजिंग कर रहे हैं तो दराज के भी आप दराज मॉल जिस स्टोर के साथ लिखा हो आप उससे परचेजिंग करें, आपको 110% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी और स्टोर से परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बुरी प्रोडक्ट मिलेगी आपको और आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। प्रिज्यूम मार्केटिंग का मैंने भी देखा जी। प्रिज्यूम मार्केटिंग जो है वो गोरिल्ला मार्केटिंग ही एक फॉर्म है। व्हेनएवर यू आर प्रोवाइडिंग एन इनसाइड एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप लोगों को बता भी नहीं रहे होते और लोग आपका जो कन्वेयर है वो एडवर्टाइज भी कर रहा होता है। आजकल टिकटॉक बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो टिकटॉक पे बहुत सारी गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं। लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, किसी एक जो है वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं और उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो पे करके सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सो फ्लॉ की हमने बात की, अभी हमने चेंज माइंडसेट की भी बात की कि लोगों को असल प्रोडक्ट नहीं मिलती। ये उसी वक्त होता है जब आप किसी इलीगल वेबसाइट से परचेजिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करें कि वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, और वहीं पर ऑर्डर करें। कोई भी कंपनी अपने ओरिजिनल वेबसाइट के अलावा या ओरिजिनल वेब पेज के अलावा कहीं और ऑर्डर रिसीव नहीं करती। दूसरा, अगर आप दराज से परचेजिंग कर रहे हैं तो दराज में ये जरूर देख लिया करें कि वो प्रोडक्ट दराज मॉल की है या ऑफिशियल स्टोर पे है। तो अगर किसी कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पे है और दराज मॉल पे है तो ऑटोमेटिकली वो जेन्युइन प्रोडक्ट होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा अच्छा कंटेंट डिलीवर किया हमारे स्टूडेंट्स को। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जितना भी डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जो कंटेंट मोस्टली आ रहा होता है वो यानी कि हम शेयर कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें आ रही होती है। अगर एक कंटेंट एजेंसी डेवलप की जाए, इसके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योरल यानी कि एक वो है कि बंदा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है कि कंटेंट क्रिएटर्स को मौका दिया जाए, उनके कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएं। ये ऐसी स्किल्स जो है, कौन सी बेसिक स्किल्स होंगी जो उनके लिए वो जरूरी हैं अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस करने की? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है लोग उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो यानी कि बेनिफिशियल हो। उस कंटेंट को कैसे डेवलप किया जाए?
जी सबसे पहले तो ये कि जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग स्पेसिफिकली एक राइटिंग स्किल है। हर कोई कंटेंट मार्केटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर ई रोजगार के फॉर्म से ना प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। आपकी यूनिवर्सिटी भी करवा रही है ई रोजगार के फॉर्म से प्रोग्राम्स। उसमें वेबसाइट डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग है। तो आप स्पेसिफिक एक जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक कोर्स जरूर करें, आपको पता हो कि करना क्या है। स्पेसिफिकली सिंपल कीवर्ड्स मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो होता ही है कि आप टॉप 10 टॉप 20 कीवर्ड्स को लेते हैं और उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रेड हैट स्ट्रेटजीज की बजाय ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज को आप यूज करते हैं और वक्ती तौर पे आप अपने वेबसाइट को या किसी आपके जो क्लाइंट है उसके कंटेंट्स को टॉप पे तो ले आते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ अर्से बाद आपका जो गूगल है वो आपको ब्लॉक कर देता है। आपकी जितनी भी मेहनत है, आपकी गिग्स हैं, इवन आपकी जो आईडीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है, आपका आईपी ब्लॉक हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बेनिफिट मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल ही सब कुछ लूज कर गए हैं। तो जब तक आप कंसिस्टेंट वे में, ये ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट करें और 2 दिन के बाद आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, 4-6 महीने आपको लगाने होंगे और जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे उस फील्ड में तो ऑटोमेटिकली आपको काम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, सर आप कुछ कहना चाहें? डॉक्टर साहब आपका माइक जो है म्यूट है। तो फीडबैक फर्दर भी होगा। जी अब आ रही है। जी माइक अभी ऑन कर दिया आपने? जी मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर इमरान। उन्होंने बहुत अच्छा सेशन किया, बहुत वैल्यूएबल उन्होंने डिस्कशन की। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से उनको भी आंसर किया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, बहुत आपने टाइम दिया हमें और इस सेशन को कामयाब किया आपने। जी एहसन। जी हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का, जो स्टूडेंट्स को नए एवेन्यूज़ और नई चीज़ें सिखाने के अंदर हमेशा सरगर्म में अमल रहते हैं। आज की सेशन के बारे में किसी का भी क्वेश्चन हो हम डॉक्टर साहब से ये पोस्ट शेयर करेंगे और किसी का भी कोई फर्दर क्वेश्चन करना चाहे इसकी कमेंट में आप पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह उसको आंसर भी करेंगे। डॉक्टर इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर किया और स्पेशली वाइस चांसलर साहब का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है और थोड़ा डिपार्टमेंट इस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। मैं डिपार्टमेंट को आपको देखता रहता हूँ, जैसे मैंने अभी बात भी की कि आपके चैनल पर पिछला जो वेबिनार शेयर हुआ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिली, जैसे प्लान लाइन के बारे में बात हुई, के बारे में बात हुई। तो जैसे स्टूडेंट जो है वो अगर इसका 40% भी ग्रैब करते हैं तो दैट्स वेरी बिग वैल्यू एडिशन। बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन होगी कस्टमर हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और जो लोग इसको देख रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की सेशन में पार्टिसिपेट किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।